नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम कवि देव के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 8 में हम पद संख्या 22 से 24 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 22। आँखिन आँखि लगाए रहे, सुनिए धुनि कानन की सुखकारी। देव रही हिय में, धरुके न रुके बिसरे, निसरे बिसरे न बिसारी। फूल में बास जो मूल सुबास की है, फली फूल रही फुलवारी। प्यारे उजारे ये भरी पूरी, सुदूरी न जीवन मूरी हमारी। इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। एक गोपिका जो कृष्ण के वियोग में यह बताती है कि कृष्ण उनके हृदय में ही रहते हैं। कृष्ण की याद, कृष्ण की ध्वनि उनके हृदय में ही, उनके कानों में ही, उनके मन में ही व्याप्त है। वे कहती हैं कि आँखन आँख लगाए रही, आँखों से आँखें लगी है। सुनिए धुनि, सुनाई देती है। धुनि अर्थात ध्वनि, कानन की सुखकारी, कानों को सुख देने वाली ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात आँखें श्री कृष्ण की से लगी हुई है, कानों में श्री कृष्ण की ध्वनि सुखकारी सुनाई देती है। और देव कहते हैं कि देव रही ही में, श्री कृष्ण हृदय में रहते हैं। देव यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है कि देव रही ही में, श्री कृष्ण हृदय में रहते हैं। धरुके, धड़कते हैं धड़कन की तरह। न रुके, न रुकते हैं। निसरे, न निकलते हैं। बिसरे न बिसारी, और चाह कर भी बिसारना अर्थात भूलना। बिसरे न बिसारी अर्थात भूल कर भी नहीं भूलते, चाह कर भी नहीं भुलाए जाते। आगे गोपिका कहती कि फूल में बास जो मूल सुवास की है। फूल में जैसे खुशबू व्याप्त रहती है, वैसे ही फल फूल रही फुलवारी। यहाँ की जो फुलवारी है वो फल फूल रही है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। प्यारी उजारी हिय भरी पूरी। ये कहते हैं कि प्यारी राधा उजारी हिय, भरी पूरी, हृदय में भरी रखती है। श्री कृष्ण की यादों से हृदय को भरे रखती है। सुदूरी न जीवन मूर हमारी। सुदूरी न, दूरी अर्थात दूर, न जीवन मूरी हमारी, हमारे जीवन मूरी अर्थात जीवन का आधार, जीवन की सजीवनी बूटी श्री कृष्ण। न दूरी, वे दूर नहीं हैं। न दूरी अर्थात छुपे हुए नहीं हैं। इस प्रकार इस पद में गोपिका ने या राधा ने श्री कृष्ण को सारूप्य भाव से अपने समीप ही माना है। वे कहते हैं कि आँख न आँख लगाए रहे, मेरी आँखों से, मेरी आँखें श्री कृष्ण की आँखों से लगी हुई है, और मेरे कानों को श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती है सुखकारी। अर्थात मेरे कानों में श्री कृष्ण की ध्वनि व्याप्त है, और वे मेरे हृदय में रहते हैं। देव रही ही में, हृदय में रहते हैं धड़कन की तरह। धरुके, धड़कते हैं। न रुके, रुकते नहीं हैं। हृदय में उनकी याद मेरे हृदय में लगातार धड़कती रहती है। निसरे, निसरे अर्थात निकलना, नहीं निकलते वो। बिसरे न बिसारी, उनकी याद श्री कृष्ण स्वयं। निसरे न निसारी, निकालने पर भी नहीं निकलते, उनकी याद हृदय में बसी हुई है। आगे गोपिका कहती है कि फूल में जैसे खुशबू व्याप्त होती है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ये फुलवारी भी फल फूल रही है। तात्पर्य यह है कि मुझ में श्री कृष्ण उसी प्रकार बसे हुए हैं जिस प्रकार फूल में खुशबू व्याप्त होती है। और प्यारी उजारी हिय भरी पूरी, उस प्यारी उजारी राधा जी के हृदय में भरी पूरी है।
श्री कृष्ण की यादें उनके हृदय में भरी हुई हैं। सुदूरी न जीवन मूर हमारी, वो कहती हैं इसलिए श्री कृष्ण जो मेरे जीवन का मूल आधार है, जो श्री कृष्ण मेरे जीवन की सजीवनी है, वे न दूरी, वो मुझसे दूर नहीं है, छुपे हुए नहीं हैं, वो मुझ में ही व्याप्त है। इस प्रकार गोपिका स्वयं के देह में श्री कृष्ण को, उनकी यादों को विद्यमान मानती है। पद संख्या 23। सांसन ही सो समीर गयो, और आसन ही सब नीर गयो ढरी। पौन गयो गुण ले अपनो, और भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिये मिलवेई की आस कई, आस उपास आकाश रयो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेर लियो जू लियो हरि जू हरि। इस पद में गोपिका के विरह का वर्णन है। वे कहती हैं, गोपिका के माध्यम से देव कहते हैं कि जा दिन ते, जिस दिन से मुख फेरी, मुख को फेर करके हरे हंसी, हरे अर्थात श्री कृष्ण हंसे। जिस दिन से मुख मोड़ करके, मुख फेर करके श्री कृष्ण हंसे, उसी दिन से हेरी हियो जू लियो, हेरी अर्थात देखना, हियो जू लियो हरि जू हरि। हियो जू लियो हृदय को जो लिया, हरि श्री कृष्ण, जू श्री कृष्ण जी ने, हरि मैंने हरण कर लिया। जा दिन ते, जिस दिन से मुख फेर करके हरे हंसी हेरी, श्री कृष्ण, हरे अर्थात श्री कृष्ण, हंसी मैंने हंसे, हेरी मैंने देख करके। जिस दिन से मुख फेर करके श्री कृष्ण देख करके हंसे, उसी दिन से हियो जू लियो हृदय को ले लिया, हरि जू हरि श्री कृष्ण ने हरण कर लिया। यहाँ हरि 2 बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, एक बार श्री कृष्ण और दूसरी बार हरण करना। वे कहते हैं कि सांसन ही सो समीर गयो। जब कृष्ण ने देखा, उसका परिणाम क्या हुआ कि गोपिका कहती है कि सांसन ही सो समीर गयो, सांसों से समीर अर्थात पवन चली गई। और आंसन ही सब, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और आंसुओं के माध्यम से सब नीर गयो ढरी, सारा नीर, शरीर का सारा नीर, गयो गया, ढरी मने बह गया। और पौन गयो गुण ले अपनो, शरीर में जो पवन थी वह भी अपना गुण लेके चली गई, अर्थात पवन भी शरीर से निकल गई सांस के माध्यम से। और भूमि गई तनु की तनुता करी, और भूमि, शरीर में जो भूमि तत्व विद्यमान है वह तन की तनुता करी, तन को तनु करके, कमजोर करके चली गई। देव कहते हैं कि जिए मिलबेई की आस, अब तो जी रहे हैं मिलबेई की आस, मिलने की उम्मीद से ही। यह महत्वपूर्ण यह है कि इस सृष्टि का निर्माण, मनुष्य की देह के निर्माण में 5 तत्वों का योगदान माना जाता है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। तो वह गोपिका कहती है कि शरीर में व्याप्त पवन है, वो सांसों के माध्यम से निकल गई। शरीर में व्याप्त पानी है, वह आंसुओं के माध्यम से निकल गया। शरीर में व्याप्त भूमि तत्व है, वह तन को कमजोर करके वह भी निकल गया। अब जो तत्व विद्यमान है शरीर में वो 2 ही है। वे कहते हैं, देव कह रहे जिए मिलबेई की आस, मिलन की उम्मीद से ही, श्री कृष्ण के से पुनः मिलने की आस से ही। आसहु पास आकाश रहो भरी, आसु मने उम्मीदों के पास से, आकाश रहो भरी, उम्मीदों का आकाश भरा हुआ है, अर्थात असीम उम्मीदें हैं, असीम आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। अभिलाषाओं का, आकांक्षाओं का आकाश भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है, श्री कृष्ण के मिलन की उम्मीद से ही
वह गोपिका या राधा जिए अर्थात जी रही है और ये उम्मीदों का आकाश भर आया है, अर्थात उम्मीदें असीम हो गई हैं, अनंत हो गई है। वे कहते हैं कि जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, जा दिन ते जिस दिन से मुख फेर करके हरे श्री कृष्ण हंसी, हेरी हंस करके, हेरी मैंने देखा, हियो जू लियो हरि जू हरि, श्री कृष्ण ने हृदय को हर लिया, हृदय का हरण कर लिया। इस प्रकार इस पद में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि शरीर जिन 5 तत्वों से बना है वो पांचों तत्व वियोग के कारण शरीर से चले गए हैं। अब शरीर में 2 ही तत्व बच गए हैं, एक अग्नि और एक उम्मीदों का आकाश। अग्नि तत्व शरीर में इसलिए विद्यमान है क्योंकि गोपिका विरह की अनल में जल रही है। वे कहती हैं कि सांसों के माध्यम से समीर गया उच्छ्वास में, और आंसू ही सब नीर गयो, आंसुओं के माध्यम से शरीर का सारा जल बह गया। और पवन जो शरीर में थी, पवन, वह अपना गुण लेके चली गई, और भूमि तत्व जो शरीर में था वह शरीर को तनुता अर्थात कमज़ोर करके चला गया। देव कहते हैं कि जिए मिलबे की आस, अब तो मिलन की उम्मीद से ही जी रहे हैं, और उम्मीदों का जो आकाश है वह अनंत रयो भरी, वह भर गया है, उम्मीदों का आकाश भर गया है कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने मुख फेर करके देखा, हंस करके देखा, उसी दिन से हृदय का हरण कर लिया। इस प्रकार इस पद में वियोग का चित्रण है। पद संख्या 24। एके अभिलाख लाख लाख भांत लेखियत, देखियत दूसरो न देव चराचर में, जासु मन राचे तासु तन मन राचे, रुचि भर के उघरी जांचे साचे करी कर में, पांचन के आगे आँच लागे ते न लौटी जाए, सांच दे प्यारे की सती लो बैठी सर में, प्रेम सो कहत कोई ठाकुर न ऐठो सुनी, बैठो गड़ी गहरे तो बैठो प्रेम घर में। इस पद में प्रेम की अनन्यता और एक निष्ठा का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति जब किससे प्रेम करता है तो उसमें उसका मन रंग जाता है, और जिससे मन रंगता है उससे तन मन दोनों उसकी रुचियों में ही रंग जाता है। उससे लोकलाज की कोई परवाह नहीं होती, और वह अपने प्रेम की बार बार परीक्षा देता है, प्रमाण देता है। देव कहते हैं एके अभिलाख, एक ही अभिलाषा है, इच्छा है। एक इच्छा क्या है? लाख लाख भांति लेखियत, लाख लाख तरह से एक इच्छा को व्यक्त करते हैं। वो एक इच्छा क्या है? देखियत दूसरों न देव चराचर में, देखियत दूसरों न, दूसरा कोई नहीं देखना, चराचर में, चराचर अर्थात चर और अचर, जड़ और चेतन, संपूर्ण सृष्टि में उस प्रिय के अलावा किसी दूसरे को नहीं देखना, यह अनन्यता है। घनानंद ने कहा था, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरे दृगराव रे रूप को दोही, कि मेरी नज़र का कहीं और कोई ठिकाना नहीं है, मेरी आँखें आपको ही खोजते फिरती हैं। वही भाव यहाँ व्यक्त किया गया है कि एक ही इच्छा है कि आपके सिवाय किसी दूसरे को ना देखें। देखिए तो दूसरों ने देव चराचर में अन्यता का भाव है, एक निष्ठा का भाव है। वे आगे कहते हैं कि जासो मन राचे, जिससे मन रच जाता है, जिसके रंग में मन रंग जाता है, तासों उससे तन मन राचे रुचि, उससे तन और मन दोनों ही रंग जाते हैं। रुचि, उसकी रुचियों में, उसकी रुचि के अनुसार तन और मन भी रंग जाता है, उसी में रुचि बढ़ जाती है, उसमें इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और तन मन उसी की रुचि के अनुसार रंग जाता है। प्रेम दूसरे पक्ष को खुशी देने में है, और उसी के अनुसार, उसी की रुचि के अनुसार तन मन भी रच जाता है। और भरी के उघरी जांचे साचे करी कर में, और प्रेम में व्यक्ति प्रेम से भर के उघरी जांचे अर्थात उघाड़ करके जांचता है, साचे करी कर में, हाथ में ले करके सांचे करी, सच्चा करता है। सांचे करी कर का तात्पर्य यह है
कि जिस प्रकार कोई वस्तु को हाथ में लेकर बार बार जांचा जाता है, उसको प्रत्यक्ष किया जाता है, उसी प्रकार प्रेम में भर के व्यक्ति उसे बार बार प्रत्यक्ष करता है, बार बार साक्षात करता है। आगे कहते हैं कि पांचन के आगे आंच लागे ते न लौटी जाए। प्रेम में पांचों के आगे, पांच का तात्पर्य पंच इंद्रियां भी है कि पंच इंद्रियों के में भी आंच लग जाए, पांच इंद्रियां भी विरह की अग्नि में जल जाए, जलने लगे तो न लौटे जाए, फिर भी नहीं लौटा जाता। दूसरा पांचन का तात्पर्य पंचों से है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से है कि उनके आगे भी अगर आंच लगती है, निंदा होती है, कलंक लगता है, ते न लौटे जाए, फिर भी वापस नहीं लौटा जाता। प्रेम के मार्ग में जो आगे बढ़ चुका होता है वो पीछे नहीं हट सकता। तो पांचन के आगे आंच लगे ते न लौटी जाए, फिर भी पीछे नहीं लौटा जाता। सांच देई प्यारे की, और प्रेम में व्यक्ति सांच देई प्यारे की, प्यारे की सच्चाई देने के लिए, सांच देने के लिए, सात्विकता सिद्ध करने के लिए, सत्य व्यक्त करने, प्रेम को सच्चा बताने के लिए सती लो, सती की तरह बैठी सर में, चिता में बैठ जाते हैं। प्रेम में सच्चाई या सत्यता प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति प्रेम में भी, चिता में भी बैठने को तैयार रहता है। यह ऐसे कह सकते हैं कि सत्य को ही जीवन का एकमात्र आधार मानकर सती की तरह अग्नि रूपी सरोवर में बैठ जाता है। और प्रेम सो कहत, प्रेम सो कहत, प्रेम उसे कहते हैं या प्रेम में कहते हैं, कोई ठाकुर न ऐठो सुनो। प्रेम में कोई ठाकुर मालिक का भाव नहीं होता, प्रेम में स्वामित्व का भाव नहीं रहता, अभिमान नहीं होता प्रेम में। कहते हैं, देव कहते हैं कि प्रेम सो कहत, कोई ठाकुर न ऐठो सुनो। प्रेम में कोई मालिक या स्वामित्व कोई नहीं सुना। बैठो गड़ी गहरे, अगर कहीं गहरे गढ़ के बैठना है, गहरे प्रवेश करना है तो बैठो प्रेम घर में, तो प्रेम घर में ही बैठिए, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त व्यक्ति कहीं भी गहरे किसी हृदय में नहीं बैठ सकता, नहीं प्रवेश कर सकता। तात्पर्य यह है कि प्रेम का स्थान हृदय में है, और कोई व्यक्ति किसी के हृदय में बस जाता है, प्रेम में बस जाता है, वह वही बैठ सकता है जो सात्विक होता है। सात्विक प्रेम ही हृदय में स्थायी रहता है, और कोई व्यक्ति सात्विक प्रेम के माध्यम से ही गहरे बैठ सकता है, प्रेम में बैठ सकता है। इस प्रकार इस पद में एक निष्ठा और अनन्यता का चित्रण किया गया है कि एक ही इच्छा रहती है, लाख लाख तरह से उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को न देखें। जिससे मन रच जाता है, उसकी रुचि में तन मन सब कुछ रंग जाता है, और व्यक्ति बार बार सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए जांचता है। और पंच इंद्रियां विरह की आग में जल जाए अथवा पंच लोगों के सामने भी कलंक लगता है तो भी इस प्रेम के मार्ग से पीछे नहीं हटा जाता, और व्यक्ति सच्चाई देने के लिए सती की तरह अग्नि में बैठने को भी तैयार रहता है। वो कहते हैं प्रेम में कोई ठाकुर या स्वामित्व का भाव नहीं रहता। प्रेम में तो कोई कहीं गहरे बैठना चाहे तो बैठो हृदय रूपी घर में, प्रेम रूपी घर में ही व्यक्ति किसी के अंदर गहरा बैठ सकता है। धन्यवाद।